राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी जहां इस बार बड़ी रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत ही उपचुनाव में उतरेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें वहां ज्यादा नहीं होंगी। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने कितना काम किया है और किन मुद्दों पर वहां काम चल रहा है, इन बातों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बजट में जो चीजें दी जा रही हैं, जिन क्षेत्रों के लिए घोषणाएं हुई हैं, इन सभी बातों को वहां के स्थानीय लोगों को बताया जाएगा। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूती से इस काम पर लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी जातिगत मुद्दों और संविधान को लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिवसर और 84 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के विधानसभा प्रभारी अब मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें वो वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद टिकट देने पर फैसला लिया जाएगा। इस बार नए समीकरण और मुद्दों को लेकर पार्टी टिकट पर मुहर लगाने की तैयारी में है और इसके साथ ही इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट में जो वादे किए गए हैं, उसकी चर्चा होगी। खासकर किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए जो राहत बजट में दी गई है, उस पर पार्टी का पूरा फोकस है। इस बार पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था पर चर्चा होगी। अब बात करते हैं कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन की हैं। इसलिए कांग्रेस अभी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि यहां पर टिकट बंटवारे का इंतजार कांग्रेस को है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रही है। बस इंतजार है गठबंधन की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है उसका, क्योंकि सांसद हनुमान बेनीवाल के सुर कई बार बदल चुके हैं। इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी कोई भी बड़ा फैसला सार्वजनिक नहीं कर पा रही है, लेकिन जातिगत समीकरण और संविधान को मुद्दा बनाना चाह रही है। देवली उनियारा से 2 बार के विधायक हरीश मीणा अब कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। अब यहां पर कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन यहां हरीश मीणा और सचिन पायलट के कंधे पर सब कुछ निर्भर है। जो तय होगा, बिना इन नेताओं की सहमति से नैया पार नहीं लगने वाली है। वहीं बीजेपी यहां से गुर्जर नेता पर ही मुहर लगाएगी, ये तय माना जा रहा है। बिना गुर्जर चेहरे के बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती है। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस बाप के साथ मैदान में रहेगी। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि किस चेहरे पर दांव लगाए, क्योंकि 84 के विधायक राजकुमार रोत सांसद बन चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा से कई बार के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह ओला अब कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं और यहां पर बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी, ये अभी तय नहीं दिख रहा है। यहां पर ओला परिवार का दबदबा माना जाता है। वहीं दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा अब कांग्रेस के टिकट पर सांसद बन चुके हैं, जिसे लेकर यहां पर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी यहां पर जातिगत समीकरण साध कर चल रही है। वहीं खिवसर से बीजेपी अकेले मैदान में रहेगी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहां पर सब कुछ हनुमान बेनीवाल पर निर्भर करेगा। अब आपको बता दें कि क्यों राजस्थान का ये उपचुनाव रोचक माना जा रहा है। दरअसल राजस्थान में होने वाले इन 5 सीटों के उपचुनाव के परिणाम रोचक होंगे, क्योंकि यही से आगे की राजनीति तय होगी। यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई मुद्दों पर इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए इंडिया गठबंधन इन 5 सीटों को गंभीरता से लेगा और बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी इस उपचुनाव को जीतने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।